तो हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम पहले की बात कर लेते हैं। तो अ, अभी तक हमने सीखा कि पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है, और हमने जाना कि अ, कैसे अलग अलग पर्सनैलिटी नंबर वाले लोगों की क्या क्वालिटीज और क्या कमियां होती हैं, और कुछ रेमेडीज भी जानी हमने। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके पहले जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर किसी का पर्सनैलिटी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जो भी कुछ हो, तो अगर एक सवाल उठता है हमारे दिमाग में कि क्या जिसका भी पर्सनैलिटी नंबर मान लीजिए 1 हुआ, तो क्या 1 तारीख को पैदा होने वाले, 10 तारीख को पैदा होने वाले, 19 तारीख को पैदा होने वाले, 28 को पैदा होने वाले, क्या सबकी क्वालिटीज और नेचर सेम होगा? क्या सबकी पर्सनैलिटी एक जैसी होगी? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। हर तारीख का अपना एक सिग्निफिकेंस, एक खासियत है। तो आज हम जानेंगे कि अलग अलग डेट्स पे, जो भी 1 से 31 तक की जो डेट्स होती हैं, उन अलग अलग डेट्स पे जो भी लोग पैदा होते हैं, तो उनके नेचर में, उनकी पर्सनैलिटी में क्या अंतर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 1। जैसे पर्सनैलिटी नंबर 1 किसका आएगा? जिसका भी जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को होगा। तो अब हम जानेंगे कि कैसे 1, 19, 10, 28, इन सब में क्या अंतर होगा जो जो इन तारीखों को पैदा होंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, 1 मिनट। जी। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 28 मार्च 2010 को पैदा हुआ। अब ये इसका भी पर्सनैलिटी नंबर, जैसे हमने पिछली बार सीखा है, 2+8। इसमें सिर्फ हम डेट को लेते हैं। 2+8 आएगा 10। 10 को भी, क्योंकि ये कंपाउंड नंबर है, 2 डिजिट है इसमें, 1+0, तो पर्सनैलिटी नंबर आएगा 1। अब मान लीजिए ये 10 तारीख को पैदा हुआ होता, तब भी इसका पर्सनैलिटी नंबर 1 ही होता। 19 को होता तब भी 1+9 = 10, एंड देन 1। तो इसका भी पर्सनैलिटी नंबर 1 ही आता। अब 28, 10, 19 कैसे अलग है एक दूसरे से, या इनमें क्या क्या खूबियां हैं, या क्या क्या अंतर है इनकी पर्सनैलिटी में, ये हम जानें। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। अब जानेंगे हम, जो भी व्यक्ति 1 तारीख को पैदा होता है, बॉर्न ऑन 1, तो 1 तारीख को पैदा होने वाले व्यक्तियों में क्या क्वालिटीज होती हैं, ये हम जानते हैं। तो जो भी 1 तारीख को पैदा होता है, जिसका मूलांक 1 होगा, ये लोग ज्यादातर जिद्दी होते हैं। इनका नेचर स्टबर्न होता है। ये दूसरों की नहीं सुनते,
अपने आप को ही, ज्यादातर अपने पे ही भरोसा करते हैं, अपनी बात ही मानते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। ये चाहते जरूर है कि दूसरे इनकी सुने, बट ये दूसरों की नहीं सुनना चाहते। ये पर्सनैलिटी नंबर 1 का नेचर होता है, सॉरी, जो 1 तारीख को पैदा हुए लोग रहते हैं। ये थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है इनको। सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका बहुत अच्छा रहता है। सेल्फ डिपेंडेंट भी होते हैं। ये चाहते हैं कि लोग इनके हिसाब से चलें, ये किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहते। कई बार ये दूसरों के साथ हार्श हो जाते हैं बोलने में, कुछ गलत तरीके से बोल देते हैं। और कई बार होता है इनको खुद को भी ये एहसास नहीं होता कि ये दूसरे के साथ हार्श है। इनको लगता है कि हम नॉर्मल बात कर रहे हैं या हम ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये हार्श हो जाते हैं कई बार दूसरों के साथ। तो इनको हम ये सजेशन देंगे कि भाई बोलते समय आप थोड़ा अपनी टोन का और आप क्या बोल रहे हैं उसका ध्यान रखें। ठीक है। इनके क्योंकि ये थोड़े से जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं और गुस्से वाले होते हैं, तो इनका अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ थोड़ी खटपट होती रहती है। इनका थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा झगड़ा इनका चलता ही रहता है, क्योंकि झुकते नहीं है। ये अपने आप को किसी के सामने कभी झुकाएंगे ही नहीं। तो ये इनकी पर्सनैलिटी होती है, जो 1 तारीख को पैदा होते हैं। ठीक है। अब दूसरा दूसरा होगा बॉर्न ऑन 10। तो ये 10 तारीख वाले भी, इनका भी पर्सनैलिटी नंबर 1 ही है। लेकिन अब इनमें क्या अंतर है 1 तारीख वाले से? तो ज्यादातर इनके सारे गुण एक वाले की तरह रहेंगे जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं। लेकिन ये 1 तारीख वाले के कंपैरिजन में थोड़े लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, अपनी फैमिली के लिए फ्लेक्सिबल होंगे, फैमिली की तरफ झुकाव होगा इनका। ये इतने हार्श नहीं होंगे। इनके अंदर कंपैशन ज्यादा होगा, अफेक्शन ज्यादा होगा। तो और फैमिली की तरफ जैसा कि मैंने बोला कि ये झुकाव इनका रहेगा ही। ये इतने स्टबर्न और इतने हार्श नहीं होंगे, इतने जिद्दी नहीं होंगे। होगा इनमें भी ये गुण होगा एक वाले, क्योंकि मूलांक इनका एक ही है, जिसे पर्सनैलिटी नंबर भी बोलते हैं। लेकिन इनके अंदर ये लविंग, केयरिंग, दूसरों से अच्छे से बात करना, केयर करना, ऐसी क्वालिटीज होंगी जो 10 तारीख को पैदा होंगे। अब देखते हैं कि 19 तारीख को पैदा होने वालों में क्या क्वालिटी है। 19 तारीख के लिए एक चीज बोली जाती है न्यूमरोलॉजी में कि बेस्ट डेट टू टेक बर्थ। 19 तारीख को सबसे अच्छी तारीख माना जाता है इस दिन जो भी पैदा होता है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये 1 और 9 का है। 1 और 9 वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। 1 और 9 एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त है, और ये दोनों एक दूसरे को एक सपोर्टिव नंबर भी है। इनकी उनकी क्वालिटी भी काफी हद तक मिलती है। तो 19 तारीख बहुत अच्छी तारीख मानी जाती है, जिस दिन भी कोई पैदा होता है उस दिन। अब इनकी कुछ क्वालिटीज होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि मूलांक 1 है तो कुछ बेसिक क्वालिटी सारे 1 नंबर वाले शेयर करते हैं। लेकिन इनमें अलग क्या है, इनकी खासियत क्या है? ये अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। ये जो भी गोल अपना सेट करेंगे उसको पाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। हार मानना इनके स्वभाव में नहीं है। अगर ने अपने जीवन में कुछ ठान लिया उसको हासिल करेंगे। ये एक इनका अलग नेचर है। ये स्टबर्न है बट अपने गोल को लेकर स्टबर्न जिद्दी है, लेकिन इनकी जो जिद है
वो अपनी गोल की तरफ ज्यादा रहती है, किसी और नेगेटिव चीज के लिए नहीं। तो ये एक अलग क्वालिटी है जो 19 नंबर वाले के पास होती है। अब आता है 28, 1 on 28। तो 2 और 8, ये चंद्रमा, मून, ये सैटर्न यानी शनि। तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, 2 और 8। ये मैं आगे आपको जब नंबर कंपेटिबिलिटी पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे एक दूसरे के मतलब अलग हैं, एक दूसरे के एनिमी किस तरह से हैं। तो इन्हीं दोनों से मिलके बना है ये नंबर 28। तो इन सब की कंपैरिजन में नंबर 28 थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता। अब 28 वाले की जो कुछ क्वालिटीज या कमियां जो भी हैं हम बात करते हैं उनके बारे में। देखिए, 28 वाले देखने में स्मार्ट होते हैं, देखने में स्मार्ट दिखेंगे, क्यूट भी दिखते हैं, इमोशनल और केयरिंग भी होते हैं। बट ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ये बहुत जल्दी किसी लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं या किसी को कुछ बोल देते हैं बुरा। हालांकि इनका फेस देखने में ये प्लीजेंट पर्सनैलिटी दिखते हैं, खुश मिजाज दिखते हैं, लेकिन इनको अपनी रिलेशनशिप में चैलेंज होता है। रिश्तेदारी में खासकर जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके बीच में चैलेंज आते हैं इनको। इनकी शादी के बाद इनको बहुत इश्यूज आते हैं एडजस्ट होने में, या लड़ाई हो जाती है, किसी तरह कोई बहस हो जाती है, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है पति पत्नी के बीच में, यहाँ तक कि इनको कोर्ट जाने की भी नौबत आ जाती है ना। इसलिए इनको अपने पार्टनर को थोड़ा प्यार से, समझदारी से हैंडल करना चाहिए। इनको ये सुझाव दिया जाता है अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ठीक से रहें, समझदारी से उसकी बात सुने और उसके साथ हार्श ना हो। तो ये है नंबर 1, पर्सनैलिटी नंबर 1 वाले जो भी डेट्स हैं इनके बारे में, इनकी कैसे पर्सनैलिटी अलग होगी। अब हम बात करते हैं नंबर 2, मूलांक 2 वाले जो भी लोग होते हैं। तो मूलांक 2 किसी का होगा जब वो 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, या 29 तारीख को हुआ पैदा। तो ये मूलांक 2 वालों का ये कॉम्बिनेशन है, जो ये डेट्स मूलांक 2 के लिए आती है। तो सबसे पहले देखते हैं बॉर्न ऑन 2। 2 तारीख को पैदा होने वालों की क्रिएटिविटी अच्छी होती है। इनको ऐसा काम करना ज्यादा सपोर्ट देगा जिसमें इनको नई नई डिजाइन करनी हो, नई नई डेवलपमेंट्स करनी हो, ठीक है ना। तो थोड़ा जो क्रिएटिव काम होता है उसमें ये बहुत अच्छा करते हैं। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इनकी दोनों ही बहुत अच्छी होती है। ये घर को अपने अच्छे से सजा धजा के रखेंगे और ये सब क्वालिटी, लेकिन ध्यान रखिए, ये तभी इनके अंदर हमको दिखाई देंगी जब इनका जन्म बैलेंस होगा या सही तरह से इनकी ग्रिड में प्रेजेंट होगा। अब वो क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। और खासकर तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन वो हमारे एडवांस कोर्स का हिस्सा है। तो जिन्हें भी आगे जानना हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं इससे, जिन्हें भी एडवांस न्यूमरोलॉजी सीखना हो। तो अभी फिलहाल घर को अच्छे से रखेंगे, इनका चंद्रमा ठीक होगा तो इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, बेस्ट इंट्यूशन पावर। ओके।
इनका बिहेवियर थोड़ा शांत रहता है, साइलेंट बिहेवियर जिसको बोलेंगे अपन। शांत रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। कोई ना कोई इनके दिमाग में नया आइडिया आते रहता है और ये इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, करते हैं अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट। इनको बस एक सजेशन दिया जाता है कि कभी कभी इनका क्या है कि अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है इनका, किसी भी परिस्थिति में, या इमोशनल, कोई इमोशनल अगर इनकी इम्बैलेंस हो इनमें, तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज कर देते हैं। तो ये अपना कॉन्फिडेंस ना लूज करें तो इनको सफलता मिलेगी। ये पर्सनैलिटी नंबर, सॉरी, पर्सनैलिटी नंबर 2, जो 2 तारीख को पैदा हो। अब बॉर्न ऑन 11, ये थोड़ा अलग है। 11 तारीख, जो सारे मूलांक होते हैं 2 के, उनमें 11 तारीख थोड़ा सा अलग है। ये शांत स्वभाव के नहीं होते, एग्रेसिव होते हैं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है और ये फिजिकली भी थोड़े स्ट्रांग होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि 2 मूलांक वाले फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होते, बट 11 डेट को पैदा होने वाले हैं, वो फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। इनको एक सुझाव दिया जाता है, ये जितना स्पिरिचुअल हो, जितना भगवान में माने, इनके लिए उतना अच्छा होता है। इनके इनको इनका लक साथ देता है अगर स्पिरिचुअल हो, भगवान में माने। इनको डिफॉल्ट ये ब्लेस्ड होते हैं। बस यही है कि इनको थोड़ा आस्तिक होना चाहिए, थोड़ा यूनिवर्स पे, भगवान पे, जो भी बोले आप, उस पर थोड़ा इनको भरोसा करना चाहिए। स्पिरिचुअल होना इनके लिए अच्छा है। मेडिटेशन इनके लिए बहुत अच्छा है, इनको करना चाहिए, इनको सजेस्ट किया जाता है। अब बॉर्न ऑन 20, 20 तारीख को वाले, इनका सारी क्वालिटी 20 तारीख वालों की 2 नंबर की तरह होती है। बल्कि इनमें जो ये थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे, क्योंकि ये 10 गुना हो गया है दूसरा, तो ये थोड़ा सा इनमें एग्रेशन दिखता है। इंट्यूशन इनकी 2 के कंपेयर में ज्यादा होगी, और इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होगी। इनको कहा जाता है, इनको डिवाइन पावर का सपोर्ट मिलता है, ऊपर वाले का इनके ऊपर हाथ रहता है, इनको सपोर्ट मिलता है जब इनको जरूरत पड़ती है सच में। बस अगेन वही कि इनका नंबर, जो जो इनका मूलांक है, वो इनका बैलेंस होना चाहिए, तो इनको सपोर्ट मिलती है कहीं ना कहीं से। बस कभी कभी इनका भी कॉन्फिडेंस जो है ये लूज कर देते हैं, तो इनको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। तो ये हो गई 20 तारीख की बात। अब 29, 29 में भी जैसे 28 में था, 2 और 9 एक दूसरे के शत्रु हैं। इन दोनों की आपस में नहीं बनती, इसलिए 29 को ठीक नहीं माना जाता, जो सारे मूलांक है, मूलांक 2 वाले उनमें से। इनको सबसे बड़ा इशू होता है रिलेशनशिप का, और इनके रिलेशनशिप में बहुत इशू होते हैं। इवन बात डाइवोर्स तक भी पहुंच सकती है। तो ये इशू होते हैं इनको। इनको ये कहा जाता है कि अपने जो स्पाउस हैं उनके साथ थोड़ा हार्मनी बना के रखें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, ऐसा इनको सुझाव देना चाहिए अगर आपको मिले। मूड स्विंग्स इनको बहुत होते हैं, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, तो इनको इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ये झगड़ा बहुत करते हैं, ये जैसे ही मूड स्विंग होता है और इनका दिमाग थोड़ा सा भी इधर उधर जाए तो ये झगड़ा करते हैं। मैनिपुलेटिव भी होते हैं, है ना? और इनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, तो इनको थोड़ा अपने रिलेशनशिप्स और गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। ये है 29 के बारे में जो भी हम बताएं। अब चलिए देखते हैं जो मूलांक नंबर 3 वाले होते हैं उनके साथ क्या होता है। तो तीन, जो लोग भी किसी महीने की 3, 12
21 और 30 तारीख को पैदा होंगे, इन सबका मूलांक 3 होगा। लेकिन अब 3 वाला, 12 वाला, 21 वाला, 30 वाला कैसे अलग होते हैं तो जो 3 नंबर है, बॉर्न ऑन 3, ये लोग सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। इनमें ज्ञान बहुत होता है क्योंकि गुरु का नंबर, कॉन्फिडेंट भी होता है। लेकिन अगर सामने वाला कोई इनको कोई चीज समझाए या बताए तो ये सामने वाले को मूर्ख समझते हैं। ये बोलते हैं अरे तुझे, तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ, इस तरह से बोल देंगे। बोला आप मुझे क्या समझाओगे, हैं? मुझे ज्यादा नॉलेज है, आप क्या बोलोगे मेरे सामने, इस तरह की बातें ये लोग करते हैं, है ना। अपने आप को ज्यादा समझदार मानते हैं लोग, थोड़ा बड़ा चढ़ा कर ही बोलते हैं, कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं कभी कभी। इनके पास नॉलेज होती है लेकिन इनको अपनी नॉलेज का घमंड हो जाता है, तो ये उसका बहुत शो ऑफ करते हैं अपनी नॉलेज का। तो ये चीज इनके अंदर होती है। इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, कैलकुलेशंस में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, ये बहुत अच्छे होते हैं कैलकुलेशंस में। तो और 3 वालों के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर डेस्टिनी में 3 आ जाए तो टीचिंग प्रोफेशन इनके लिए बेस्ट है। कुछ भी सिखाना या कंसल्टेशन करे किसी का, तो कंसल्टिंग की जॉब जो होती है, गाइडेंस करे किसी को, बहुत अच्छी चीज़ होती है इनके पास। और नॉर्मली 35 और 40 की एज के बाद इनकी लाइफ आराम से ही कटती है। ये ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी लाइफ जीते हैं 35-40 के बाद। ये तो हुई, चलो चलिए 3 तारीख वालों की बात। अब 12 तारीख वालों का बात करते हैं। इनका थोड़ा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है। मतलब ये अपने थोड़ी तकलीफ खुद सहन कर लेंगे लेकिन दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये दूसरों को तो हेल्प करते हैं लेकिन इनको खुद को हेल्प नहीं मिलती जब इनको जरूरत होती है। तो इनको सजेशन ये देना चाहूंगा मैं कि जो भी 12 तरह के पैदा हुए हैं, कि आप जरूर दूसरे की हेल्प करिए, लेकिन बदले में हेल्प को आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको भी हेल्प मिले। तो ये चीज होती है। फाइनेंशियल भी थोड़ा अप डाउन आते हैं इनके लाइफ में, और इनको अपने इमोशन पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि इमोशनल हो जाते हैं कभी तो इनको मेंटल चैलेंजेस आते हैं। तो अपने इमोशन को ये हावी ना हो। बाकी और नॉलेजेबल तो होते ही हैं, इंटेलिजेंट भी होंगे जैसा कि 3 नंबर वाले जनरली होते हैं। अब इसके बाद जो अगले हैं, जो भी 21 तारीख को पैदा हुए लोग होंगे, 21 तारीख को पैदा हुए जो लोग होते हैं उनका नेचर बड़ा फ्रेंडली होता है। ये ज्यादातर दूसरे लोगों को बहुत इम्प्रेस करते हैं। इनकी नॉलेज अच्छी होती है, और वो भी खासकर जीके, जो जनरल नॉलेज इनकी बहुत अच्छी पाई जाती है। ये किसी के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। इनका व्यवहार दूसरों से बहुत अच्छा दिखता है, अच्छे दोस्त होते हैं ये, और दूसरों से जल्दी घुल मिल जाते हैं ये। इनकी दोस्ती भी जल्दी हो जाती है लोगों से। ये करियर में भी अपने अच्छा ग्रो करते हैं, खूब उन्नति देखते हैं, और ये किसी भी अपॉर्चुनिटी अगर इनको आए तो उसको, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो ये 21 वालों की क्वालिटी होती। अब जो 30 तारीख को पैदा हुए, 30 तारीख को पैदा वाले, देखिए 3 जो एक इंटेलिजेंट नंबर है उसका 10 गुना 30, तो जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन और नॉलेजेबल तो होंगे ही। ये अपनी मर्जी से काम करते हैं। कोई इनको अगर बताए तो ये वो पसंद नहीं करते कि इनके, या तो इनके काम में कोई दखल दे, इनको इंटरप्ट करे, या इनको बताए कि ऐसे करो काम, इस तरह से ये अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं।
इसलिए ज्यादातर ऐसे लोगों को बोला जाता है कि भाई अब अपना ही कुछ काम करें, क्योंकि नौकरी करने में इनको इशू आ सकते हैं। अगर कोई इनका बॉस या मैनेजर इनको कुछ बताना चाहे तो वो चीज में कभी कभी इशू आता है। ये थोड़ा सुनते नहीं लोगों की, तो ये इनके अंदर रहता है। लेकिन ये अपने जो नॉलेज है उसको टैलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो भी कुछ इनने सीखा होगा उससे कुछ ना कुछ वर्थवाइल, कुछ काम की चीज जरूर ये निकाल लेते हैं। जिस वही जो मैंने बोला, अपने नॉलेज को टैलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सीखने में बहुत अच्छे होते हैं। इनको एक सजेशन दिया जाता है, बल्कि सारे 3 नंबर मूलांक वालों को सजेशन दिया जाता है कि ये जितना अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना ग्रो करेंगे। सजेशन ये है 3 नंबर मूलांक वालों को कि ये अपनी लाइफ में एक किताब जरूर पढ़ें। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन किताब को जरूर शामिल करें। किताबें पढ़ें, इनका इनको पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे अपनी लाइफ में, और सपोर्ट भी मिलेगा। किताब पढ़ना इनके लिए बहुत शुभ माना जाता है। पढ़ाई लिखना, नॉलेज लेना, तो इनको ऐसा करना चाहिए। किताबें भी रिकमेंड की जरूर पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ते रहे। तो ये थे मूलांक 3 के जो सारे डेट्स होते हैं वो। अब देखते हैं मूलांक 4। मूलांक 4, जो लोग 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को पैदा होते हैं, और सॉरी 31 तारीख भी होगी, 31st। अब इनकी क्या डेट्स होती हैं वो देखते हैं। 4 तारीख जो किसी भी महीने की 4 तारीख को पैदा होते हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। इनके जीवन में चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि राहु का नंबर है तो चैलेंज तो ये देगा ही। तो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ये डिसिप्लिन भी होते हैं, क्योंकि राहु डिसिप्लिन देता है जिसका भी बैलेंस हो। ये किसी भी जब भी कोई चैलेंज आता है इनके पास, उसका डट के सामना करते हैं, डरते नहीं है चैलेंज से। इनको एक सजेशन दिया जाता है कि जब ये दूसरों से बात करें तो थोड़ा ध्यान दे के बात करें। कभी कभी ये ऐसी चीजें बोल जाते हैं दूसरों को जो ठीक नहीं होती, जो सामने वाले को पसंद नहीं आती। कभी कभी इस तरह से बोल जाते हैं और इनको एहसास भी नहीं होता, तो दूसरों को बुरा लग सकता है इनकी किसी बात का। तो जरा अपने शब्द संभाल के प्रयोग करें, ये इनको बोला जाता है। ये किसी कंट्रोवर्सी में भी पड़ सकते हैं अपने बोलने की वजह से, तो संभाल के बोलना इनके लिए मस्ट है। जो जबान पे कंट्रोल रखना, ऑफ कोर्स जिसको बोलेंगे, इनको एक चीज बोल देनी चाहिए हमको कि भाई पहले आप सोचो कम से कम 2 बार, फिर कुछ बोलो। अदरवाइज डिसिप्लिन होते हैं, बताइए हमने जैसा कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो यही है, उनके जीवन में जो चैलेंजेस आएंगे तो उनका भी सामना करेंगे, और थोड़ा संभाल के बोलने की राय दी जाती है। अब हम जाएंगे 13 नंबर। देखिए 13 नंबर जो है, ये कार्मिक नंबर बोला जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा कार्मिक कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी ने पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए हैं उसका हिसाब भोगने के लिए उसको ये इस जन्म में भेजा गया है। और कार्मिक नंबर्स, उसी को कार्मिक नंबर कहते हैं। और कार्मिक नंबर में 13 शायद सबसे बुरा नंबर है। कई देश हैं, ये मैंने शायद चाइना या कोई कुछ कंट्रीज है जहाँ पे 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता बिल्डिंग से। 12 के बाद सीधे 14। 13 नंबर का रूम नहीं बनाया जाता। 13 तारीख के कई
कई जो देश होते हैं या कल्चर होते हैं उनमें बुरा माना जाता है। तो 13 नंबर एक बहुत बुरा नंबर है, कहानी नंबर। इन्होंने पिछले जन्म में बहुत ही दुष्कर्म और पाप किए होते हैं, जिसकी वजह से ये 13 तारीख को पैदा हुए। इनकी लाइफ में चैलेंजेस, दिक्कतें, प्रॉब्लम बनी ही रहती हैं। इनको इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आओ। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की मदद करो, दान दो, पैसे से या फिजिकली किसी भी तरह लोगों की मदद करें। आपको दूसरों की ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। ये 13 तारीख वालों को कहा जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं। इनकी इनका दिमाग तो बहुत तेज होता है, लेकिन शरीर उतना तेज नहीं होता। ठीक है? इनकी प्लानिंग गुड है, प्लानिंग अच्छी रहेगी इनकी, लेकिन एग्जीक्यूशन में ये मार खा जाते हैं। 13 तारीख, और एक और चीज, 13 तारीख को पैदा होने वाले जो मर्द हैं, इनकी जीवन में 90% प्रॉब्लम्स किसी लेडी की वजह से आती हैं। तो ऐसा देखा जाता है। और जैसा कि इनको बताया कि इनको दान देना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए अपने पास, अगर इनको 13 नंबर की वाइब्रेशन, जो 13 नंबर के जो बैड इफेक्ट है उसको कम करना हो तो इनके लिए स्पिरिचुअल होना सबसे अच्छा माना जाता है। अपर साइंस में आ सकते हैं। अब जो अगली डेट है 22, 22 तारीख। अब यहाँ देखिए, क्योंकि 2 नंबर ज्यादा बढ़ गया है इनके पास, तो जैसा कि दो मूलांक वालों के बारे में बोला जाता है इमोशनल होते हैं, यहाँ पे भी उसका आपको असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर आया है तो ये ज्यादा इमोशनल होते हैं। लेकिन इनका इमोशन थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाता है, नेगेटिव माइंडसेट वाले हो जाते हैं। नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी करते हैं ये लोग। इनको क्या है, किसी की बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है। किसी की भी बुराई आप किसी 22 तारीख वाले को बोलो, वो बहुत अच्छे से सुनेगा ये। और ये जिसको कहेंगे कि बेकार के काम या किसी प्रपंच में ज्यादा पड़ जाते हैं, यह होता है 2 नंबर वालों के साथ। तो ये देखा जाता है। जब 2 नंबर 22 नंबर 22 तारीख वालों के साथ ये जरूर देखा जाता है कि ये कभी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते। ये इनमें एक अच्छी चीज होती है। ये अपनी मैरिड लाइफ, जो भी पार्टनर होता है उसके लिए कमिटेड होते हैं। बस इनको ये सजेशन है कि भाई आप नेगेटिव माइंडसेट से थोड़ा दूर रहें और अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों से आप अपना संबंध बनाएं। इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। तो ये हो गया जो हमारा 22 नंबर वाले हुए। अब आगे चलते हैं, वो कीजिएगा थोड़ा, मेरा इंटरनेट का इशू।
अब हम जो अगली तारीख है 31 उसके बारे में पता करते हैं। तो 31 को जो पैदा होने वाले लोग हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ये अपना शार्प माइंड होंगे, स्पिरिचुअल भी होते हैं, थोड़ा फिलोसॉफिकल पीपल होते हैं। फिलोसॉफी में फिलोसॉफी की तरह बातें करते हैं। और ये बहुत अच्छा डॉक्टर भी माने जाते हैं, क्योंकि फिलोसॉफिकल पीपल होते हैं। तो ये राइटर भी बन सकते हैं। तो ये जो है कुछ 31 जो डेट है उसकी क्वालिटी है। अब आगे चलते हैं, हम जो मूलांक 5 नंबर वाले होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो 5 नंबर वाला जो भी इसी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को, यही तारीख है इसमें पैदा होता है। 5 नंबर वाले का ये बहुत ही जॉली नेचर के होते हैं, खुशमिजाज लोग होते हैं। हैप्पी गो लकी एटीट्यूड होता है इनका। हर चीज अच्छे से करते हैं, खुशी से। और 5 नंबर वाले सक्सेसफुल भी होते हैं। 5 नंबर एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। ये अबंडेंस का नंबर है। ये नंबर है स्टेबिलिटी का। पैसे का भी नंबर होता है कभी कभी। मतलब जिसके पास 5 नंबर अच्छा हो, उसको पैसे की तो प्रॉब्लम कम ही देखी जाती है, नहीं होती। सक्सेस मिलती है इनको लाइफ में। तो इसके बारे में और कुछ बुरा कहने का तो मेरे पास नहीं है। ये 5 नंबर अच्छा ही होता है। तो जॉली नेचर, हैप्पी गो लकी, जैसा कि मैंने बोला आपको, सक्सेसफुल पीपल होते हैं। अब जो 14 तारीख को पैदा होते हैं, इनको ट्रेवल करना बहुत पसंद होता है। इनको एडवेंचर करना ही बहुत पसंद होता है। ये अपनी जिंदगी में नाम और इज्जत, जिसको नेम एंड फेम बोलेंगे, वो भी कमाते हैं। ये बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। स्मार्ट वर्क करते हैं हार्ड वर्क की जगह। इसको बोला जाता है स्मार्ट वर्क नहीं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। तो ये उस तरह के लोग हैं। स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क वैसे 5 वाले कम ही कर पाते हैं। इनको पसंद नहीं होता हार्ड वर्क करना। इनको ज्यादा हार्ड वर्क आता भी नहीं है, क्योंकि अगर इनका नंबर बैलेंस रहे तो ये स्मार्ट वर्क करते हैं और अच्छे से अपना काम करते हैं। और जो 5 मूलांक वाले हैं, जिसमें 14 भी है, आस पर 14 के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये लोग खुद तो लकी होती हैं, लेकिन इनके साथ जो लोग जुड़ते हैं, कई बार इनका जो लक है वो उनको भी फायदा कराता है। तो अपने साथ वाले का भी वो भी लकी कर देते हैं कभी कभी, ऐसा देखा जाता है। तो अ, ये इसकी खासियत होती है। और जो हालांकि अब साथ वाले जैसे दोस्त वगैरह जुड़े हैं, जब उनका फायदा करा रहे हैं, तो जो इनके साथ शादी करेगा, तो आप समझ सकते हैं उसका तो कितना फायदा होगा, है ना। वो भी इनकी वो भी अपना लकी होता है। तो उसको भी लकी बनाते हैं साथ में, जो मेरा कहने का मतलब है। तो इनके बारे में ये सब चीजें हैं। बहुत अच्छा नंबर है 14 भी। 23 जो नंबर है, 23rd, 23rd को भी लाइफ में अपनी अच्छी सक्सेस मिलती है। बेसिक क्वालिटीज तो जैसे मैंने कहा 5 वाले शेयर करेंगे। जैसे खुश मिजाज होंगे, हैप्पी गो लकी नेचर होगा इनका, सक्सेसफुल होंगे। ये 23 वालों का जो मैंने बोला, लाइफ में अच्छी सक्सेस मिलती है। इनका माइंड सेट भी बहुत स्ट्रांग रहता है। जो ठान लिया इन्होंने, वो करके ही रहेंगे। और ये रिलेशनशिप भी अपना अच्छे से निभाते हैं, सबके साथ इनके अच्छे रिलेशन रहते हैं। तो ये 5, 14 और 23 वालों की क्वालिटीज हमने बताई। अब बात कर लेते हैं नंबर 6। जो लोग भी 6 तारीख को पैदा होंगे, 15 को होंगे,
और 24 को होंगे। तो ये देखिए, मैं हरा रंग ज्यादातर यूज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हरा कलर जो है किसी भी चीज की वाइब्रेशन को बहुत बढ़ाता है। हरा नंबर दूध का रंग है, जो 5 नंबर से भी एसोसिएटेड है, और ये बहुत अच्छा माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। तो आप लोग को भी सजेशन है कि आप हरा कलर यूज करें, जहां तक भी कर सके। तो 6, बॉर्न ऑन 6। 6 जो शुक्र का नंबर है, लक्ष्मी जी का नंबर भी बोला जाता है इसको। तो ये लग्जरी का नंबर है, ये लग्जरी बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में। लग्जरी अट्रैक्ट करेंगे, पैसा आएगा इनके पास, मनी इनके पास। ये सुंदर भी होंगे, देखने में सुंदर होंगे। फैमिली ओरिएंटेड पीपल रहते हैं। ये 6 नंबर जो होता है, थोड़ा फैमिली का नंबर भी माना जाता है, तो फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं ये। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी आते हैं, और अगर ये अपने आइडियाज पे काम करे तो इनको सफलता भी मिल सकती है। तो ये जो 6 नंबर को 6 तारीख को पैदा हुए लोगों की बारे में बताया मैंने। अब 15 वालों की क्या खासियत है। 15 वालों को देखा गया है कि लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं। इनको वही पैसे की बहुत खास दिक्कत जीवन में आती नहीं, उनके पास रहता है पैसा, जहां से भी उनके पास आ जाता है जब उनको जरूरत होती है। तो पैसे की खास दिक्कत इनको नहीं रहती है। इनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है। इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है। ये डिबेट करने में बहुत अच्छा रहता है, डिबेट स्किल इनकी बहुत अच्छी रहती है। फ्रेंडली नेचर रहता है इनका। आर्टिस्टिक पीपल रहते हैं, आर्ट वगैरह में, जैसे म्यूजिक हो गया, राइटिंग हो गया, या पोएट्री हो गया। तो ये आर्टिस्टिक एक्टिंग हो गया। 6 नंबर वालों को बोला भी जाता है कि आपको एक्टिंग में करियर बनाना चाहिए, क्योंकि ये 6 नंबर उसी से रिलेटेड है। तो एक्टिंग में अच्छा करते हैं। और 15 नंबर खासकर जो देखा गया है, अगर 15 तारीख का कोई लड़का पैदा हुआ है, तो ये देखा गया है कि ये अपने पिता की जो संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको बढ़ाता है। ये 15 नंबर के लोगों में देखा जाता है, जो 15 तारीख को पैदा हुए हैं। ठीक है। लेकिन बस इनको एक सजेशन है कि ये अपने आप को किसी भी तरह की बुरी आदत में ना डालें, क्योंकि इनके बाद लग्जरी आती है, तो उस लग्जरी के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजें भी आ जाती है, तो उन बुरी आदतों से ये अपने आप को दूर रखें। अब जो है 24। अब देखिए यहाँ पे भी ये कंपाउंड नंबर बन रहा है 2 से और 4 से। 2 अगेन मून, 4 राहु। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं है। तो अ, इनके पास ज्यादा, बाकी सब तो ठीक है, लग्जरी और ये सब तो आता है, लेकिन उनको रिलेशनशिप में खासकर इश्यूज देखने को मिलते हैं। जो लड़ाई झगड़ा हुआ या डिवोर्स तक बात हो गई, तो ये चीज इनके साथ आती है। हालांकि इनको सक्सेस आएगी इनके पास। ये 6 तारीख और 15 तारीख की कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड वर्किंग मिलेंगे आपको। और इनके पास भी पैसा और लग्जरी आएगा, हार्ड वर्क से इनके ये अट्रैक्ट करेंगे। बस यही है कि इनको बोला जाता है कि ये अपना जो रिलेशनशिप है उस पर थोड़ा ध्यान दें, अपनी रिलेशनशिप खराब न करें। ये हुआ 6 नंबर गुलाम 6 वालों के बारे में। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर के बारे में, जो हमारे केतु जी हैं, केतु महाराज। उनका नंबर होता है 7 नंबर। तो जो लोग 7 तारीख को पैदा हुए, किसी भी महीने की, 16 को या 25 को, 7 तारीख को पैदा होने वाले लोग, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। उनका नेचर सॉफ्ट होता है।
कूल माइंडसेट जिसको बोले आप, ठंडे दिमाग के लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है, रिसर्च की फील्ड में भी जा सकते हैं। इनको छोटी मोटी प्रॉब्लम भी लगी रहती है, क्योंकि केतु का नंबर है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है। इनके लिए शादी थोड़ी ज्यादा चैलेंजिंग होती है, या तो लेट होगी या रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, तो यहाँ इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी इनका बहुत ज्यादा कुछ बुरा नहीं है मेरे पास कहने को, बट यही है कि इनको थोड़ा अपने रिलेशनशिप में ध्यान देना चाहिए, 7 नंबर वालों को। और बहुत ज्यादा किसी भी 7 नंबर 7 उलंग वाले को बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनको धोखा मिलता है। इसलिए इनको थोड़ा इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। अब 16 तारीख, 16 जो है, इसकी भी सारी ट्रेड्स या जो भी इनका नेचर है, पर्सनैलिटी है, ये 7 वालों की तरह है, 7 नंबर के ही तरह है। लेकिन इनको 16 तारीख में पैदा होने वालों को चैलेंजेस थोड़े ज्यादा आते हैं लाइफ में, 7 नंबर के कंपेयर में। 7 नंबर कंपेयर में ज्यादा चैलेंजेस, क्योंकि 16 तारीख के बारे में एक बात बोली जाती है कि इनका कोई दुश्मन नहीं है, 7 मूलांक का कोई ऐसा दुश्मन नहीं है। लेकिन 16 वालों के बारे में खासकर बोला जाता है दुश्मन इनका भी कोई नहीं है, लेकिन इनका दुश्मन यूनिवर्स है। कई बार ऐसा होता है, इनको पता नहीं होता, ये सोचते हैं कि यार सब तो ठीक था, ये एकदम से मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। मेरा काम सब अच्छा जा रहा था, मैं अपने गोल की तरफ पहुंचने वाला था, एकदम से कुछ गड़बड़ आ जाती है इनके साथ। और ये समझ नहीं पाते ये क्यों हुआ, इसका कोई ये कैलकुलेशन ही निकाल पाते। तो इसलिए कहा जाता है इनका दुश्मन यूनिवर्स। तो इनको वो आगे जो एडवांस न्यूरोलॉजी में जो रेमेडीज बताई जाती है वो सब करना चाहिए, और अपना स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर ही है, इनको भी स्पिरिचुअलिटी में या ऑकल्ट साइंस में आना चाहिए। स्पिरिचुअल होना इनके लिए लाभदायक होगा। तो ये 16 तारीख का एक्सप्लेनेशन है। 25 तारीख, इनकी भी ज्यादातर सारी चीजें 7 वालों की तरह है, 7 तारीख की तरह, लेकिन ये थोड़ा इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा लकी होते हैं, क्योंकि 2 और 5 25 दोनों ही आपस में बहुत अच्छे दोस्त है, और 5 नंबर आने से लक फैक्टर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो बाकी एट्रीब्यूट्स तो इनके सेम है, 7 और 16 की तरह, लेकिन ये थोड़े ज्यादा लकी है। अब आगे बात करते हैं 8 नंबर, नंबर ऑफ स्ट्रगल, सैटर्न, शनि का नंबर। तो जो भी लोग 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को पैदा होंगे, ये सर्टेन से रूल करेंगे, इनका मूलांक 8 होगा। 8 तारीख वालों को क्या चैलेंज है आपके लिए? इनको सक्सेस तो मिलेगी, सक्सेस इनके पास आएगी, लेकिन सक्सेस अगर इनको चाहिए तो इनको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। हार्ड वर्क, स्ट्रगल, ये 8 नंबर को करना ही पड़ता है। मोदी जी का भी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी, उनका मूलांक जिसे पर्सनैलिटी नंबर बोलते हैं वो 8 है, और उनका भाग्यांक 5 है। का ऐसा हमने पढ़ा या सुना है कि 40 साल की उम्र तक अ, इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही स्ट्रगल देखी अपनी लाइफ में। इनका जो रिलेशनशिप है, जो शादी, वो भी कोई सफल शादी नहीं हुई, इन्हें बहुत भटकना पड़ा। कोई लोग कई बार सुना है कि ये आश्रम में या जंगल में जाके रहे, पहाड़ों में। तो ऐसा सब सुनने को मिलता है, ये जब तक ये 40 के नहीं हुए। लेकिन 40 के बाद जब इनका डेस्टिनी नंबर, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 40 35 40 के बाद हम अपने डेस्टिनी नंबर से रूल करते हैं, जो कि 5 है। जब 5 नंबर इनका एक्टिवेट हुआ, तो देखिए आज तक वो अपोजिशन में नहीं बैठे, सीधे सीएम बने, और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो खैर,
हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी नंबर 8, स्ट्रगल तो होगा। ये थोड़ा सोशल वर्क या सोशल कॉजेज में ज्यादा इन्वॉल्व मिलेंगे आप। ठीक है। फिलोसॉफिकल भी होंगे ये भी। और ऑकल्ट साइंस में, ऑकल्ट साइंस जो ये न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष या स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव जाएगा अगर इनका नंबर ये 8 बैलेंस इंटरेस्ट होगा। लेकिन वो ये तब जाते हैं जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि 8 स्ट्रगल का नंबर है, शनि का नंबर है, तो कुछ तो प्रॉब्लम करता है ये। लेकिन ज्यादातर इस तरह से इनके साथ होता है कि ये इंटरेस्ट तो रहता है इनका स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट साइंस की तरफ। हाँ, ये और ये 8 नंबर जो 8 नंबर वाले लोग रहते हैं मूलांक वाले, वो पैसा ऐसे खर्च नहीं करते, मतलब फिजूल पैसा नहीं करते इनको। इसलिए कई लोग बोला जाता है कि कंजूस होते हैं थोड़े। लेकिन क्योंकि ये बिना वजह पैसा खर्च करना इनको ठीक नहीं लगता। तो ये थी 8 तारीख की बात। अब 17। अब देखिए, ये थोड़ा अलग है 8 से इस बात में। ये 8 वाले बिना सोचे बिना किसी काम के पैसा खर्च नहीं करते, और ये फिजूल खर्ची करते हैं। जो 17 तारीख को पैदा होते हैं बिना सोचे पैसा खर्चा करेंगे। ये जन्म से तो देखा जाता है कि ये अमीर नहीं होते या पैसे वाले नहीं होते, बाय बर्थ रिच नहीं होते। लेकिन ये अपने हार्ड वर्क से पैसा कमा लेंगे। लेकिन इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 17 तारीख का एक है कि इनको अपने रिलेशनशिप में सफर करना पड़ता है, उनकी रिलेशनशिप इश्यूज थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ये 17 तारीख। अब 26। ये सबसे अनलक्की है। 8 और ये 8 मूलांक वालों में सबसे अनलक्की नंबर 26 माना जाता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको इनके रिलेशनशिप में होती है। इन्हें अपने एजुकेशन और ग्रोथ में बहुत चैलेंज आता है। एजुकेशन में, नौकरी में, प्रमोशन या बिजनेस में फायदा कराने में, तो इन सब में इनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो 40-45 के बाद की उम्र होती है, देखा गया है कि ये उसके बाद ठीक कर लेते हैं। तो ये ज्यादातर प्रॉब्लम इसको इनके जो अर्ली लाइफ है, 40 तक की लाइफ है, उसमें होता है। एक चीज ये अ, बताया जाता है कि कभी कभी इनको ऐसी फीलिंग आती है कि ये समाज से कुछ अलग है, ये यहाँ के लिए नहीं बने। तो कभी कभी ये समाज से कटे कटे से रहने लगते हैं लोगों से, आसपास के। ये 26 वालों के साथ होता है। तो ये 26 तारीख का एक्सप्लेनेशन है। और कुछ कुछ कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ये ऑब्जर्वेशन है कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट का कि 30 या 35 साल की उम्र में 26 तारीख वाले होते हैं, वो उनके जीवन में अपने माँ या बाप में से किसी को खो देते हैं। ये सबके साथ तो नहीं बोलूंगा मैं होता है, लेकिन देखा गया है ये। तो 32 से 36 साल की उम्र तक ये होते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो और जो मैरिड लाइफ इश्यूज इनको होते हैं वो तो है ही। तो ये 8 नंबर की एक्सप्लेनेशन थी। अब आता है 9 नंबर, जो 9 तारीख को पैदा होंगे, 18 तारीख को पैदा होंगे और 27 तारीख को पैदा होंगे। तो 9 तारीख, 9 एक बुरा नंबर नहीं है, 9 एक अच्छा नंबर है। ये बहुत हद तक ये सूर्य का मित्र है, तो कई क्वालिटीज वो इसकी भी शेयर करता है एक नंबर। इनको सिर्फ एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, या कोई भी दुनिया का न्यूरोलॉजिस्ट इनको एक चीज जरूर बोलेगा, भाई नॉन वेज नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना। मंगल का नंबर है, हनुमान जी से भी संबंधित है, बहुत पवित्र नंबर माना जाता है। नॉन वेज इनको नहीं खाना।
अदरवाइज ये बहुत अच्छी डेट है। इंटेलिजेंट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी इसको बोलेंगे हम। और ये सोशल वर्क, ये मतलब इनको कहा जाता है ह्यूमैनिटेरियन नंबर होता है ये सोशल वर्क में काम करते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं कई बार, दूसरे की मदद करने में, समाज की भलाई करने में। इस तरह का नंबर होता है ये लोग। लेकिन इनको नॉनवेज और बुरी आदतें इनको छोड़नी पड़ेंगी। अगर ये इसमें पड़े तो ये बर्बादी की तरफ बढ़ जाता है। तो ये 9 नंबर है। अब जो 18 को पैदा होते हैं, ये थोड़े एग्रेसिव नेचर के ज्यादा होते हैं। इनके दुश्मन बहुत होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि इनके दुश्मनों की ये दुश्मन अपने आप ही अलग हो जाता है इनसे या हार जाते हैं। इनको कुछ खास नहीं करना पड़ता, लेकिन दुश्मन बहुत होते हैं। क्योंकि 1 और 8 जो दोनों के एंटी नंबर है, जो शनि है और एक सूर्य है, तो ये नंबर थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इनको सक्सेस मिलेगी, लेकिन हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। इनको कई बार ऐसा होगा कि इनको लोग नहीं समझेंगे, इनको ये ऐसा बोलते हुए देखेंगे कि यार मुझे कोई समझता नहीं। ये 18 नंबर 18 तारीख को पैदा होने वालों के साथ होता है। इनकी बदनामी भी हो जाती है कभी कभी फैमिली में, झूठी या सच्ची, जैसी भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ इनके ऊपर ऐसा कुछ कुछ ना कुछ इल्जाम लग जाता है कि इनकी बदनामी होती है। इनको बहुत जरूरी है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। जैसा कि मैंने कहा एग्रेसिव होते हैं, तो इनको गुस्से पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। अब 27, ये बाकी ये जो नंबर है 18 के कंपेयर में ये अच्छा है। इनके ये सॉफ्ट स्पोकन होते हैं 27 नंबर वाले, इमोशनल होते हैं, ये गुस्सा कम करते हैं, इनको इतना गुस्सा नहीं आता, और कुछ मिजाज ही बांधेंगे इनको। और ये अपने ज्ञान से, ये विजडम जिसको बोलेंगे, समझदारी से ये सक्सेस पा लेते हैं। लेकिन इनको अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये 1 से 9 मूलांक जिस जिस तारीखों में आता है उसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। आज हम इतना ही जानेंगे। अगला जो हमारी क्लास होगी, वीडियो होगा, उसमें हम लूशो ग्रिड के बारे में समझेंगे, जो एक तरह से जो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है न्यूमरोलॉजी का। उसके बिना न्यूमरोलॉजी की शुरुआत नहीं मानी जाती। एक तरह से लूशो ग्रिड से ही हम समझते हैं लोगों को, लोगों के बारे में बता पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्यूशन दे पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। ये सब हमको लोशो ग्रिड से पता चलता है। लोशो ग्रिड में कुछ योग भी होते हैं, तो वो योग क्या होंगे, लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए सबको गुड बाय, और आप सब खुश रहें। आप सबको अपने जो भी काम है उसमें सफलता मिले। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। तो चलते हैं।